Hello students, this is Neha Kanpal once again with you with the second part of class 4 chapter 2nd. Now we are going to start political division of India. You know, हमारा जो भारत देश है उसका विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था. तो यहाँ पर एक केंद्रीय शासन है जिसके द्वारा सरकार वगैरह चलती है, ठीक है. और जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के अन्य मंत्री हैं वो देश की राजधानी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, ठीक है. और हमारे देश की कुशलता से चलाने के लिए और लोगों को बेहतर देखभाल और बेहतर ज़िंदगी देने के लिए इसे छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. ओके, तो ये जो पॉलिटिकल डिवीज़न है इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसे हम नहीं जानेंगे तो हम अपने देश को अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इसे समझना. कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ. जैसे कि राष्ट्रपति भवन है, तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन किस तरह का होता है, और हमारे यहीं हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको यूट्यूब पर सर्च करके और ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं. इसके बाद है आपका पार्लियामेंट हाउस, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है. और पार्लियामेंट हाउस जो है वो बहुत ही स्पेशल जगह होती है जहाँ पर सारे एमपी और एमएलएज मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. तो जो राज्य है और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के कितने 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. ये थोड़ा प्रिंटिंग ऐसी है बुक की, बट अभी जो फिलहाल है आपको पता है चेंज हुआ है. 28 राज्य हो चुके हैं और जो 9 है हमारी यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी. पहले बुक का पढ़ते हैं, उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताने वाली. राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है वो भी, जो दिल्ली है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है. और प्रत्येक राज्य में एक सरकार होती है जिसे क्या कहा जाता है? राज्य सरकार कहा जाता है. केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रशासित किया जाता है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, और जो स्टेट है हमारी उस पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है. केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रशासन किया जाता है, और केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो जैसे कि नई दिल्ली और पौंडीचेरी, जिसमें मुख्यमंत्री हैं. और इसके अलावा जो राज्य हैं, यहाँ जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सूची उनकी राजधानियों के साथ मैंने अभी शेयर की है, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ. अभी हम पढ़ते हैं. ये पुरानी है क्योंकि अभी आपको पता है 370 ख़त्म हुआ है, उसके बाद नया आपको फॉर्मेट मिला है. तो जो स्टेट्स हैं वो अलग होती हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अलग होती हैं. जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, जो यूनियन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है टेरिटरीज को. तो मैं आपके सामने इंडिया का मैप आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो स्टेट है उसको पॉलिटिकल डिवीज़न किया हुआ है. सॉरी, जो हमारा नेशन है इंडिया, उसका किस तरह से पॉलिटिकल डिवीज़न किया हुआ है. आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के स्टेट जो हैं, ये आपको मैंने मैप में दिखाए हैं. और अब हम बात करते हैं स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की. तो टोटल 29 स्टेट्स आपके हैं, जिसमें से मैं आपको कैपिटल आपको याद करनी है, बाकी मैं आपको स्टेट बता देती हूँ. जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा. और इनकी जो कैपिटल्स हैं वो आपको होमवर्क में याद करनी है. जो आज का आपका होमवर्क है, मैं वीडियो आगे भी है बट मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क के बारे में बता देती हूँ कि आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है आपका, कि आपको स्टेट्स लिखनी है एक तरफ, और एक तरफ कैपिटल्स लिखनी है, यूनियन टेरिटरी लिखनी है और उनकी कैपिटल्स लिखनी है. और वो आपको लर्न भी करनी है, और लर्न करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के भेजनी है. बाकी आपका एक टेस्ट होगा छोटा सा, जो मैं अभी आपको सेंड करूँगी, वो आपको घर से कर मुझे व्हाट्सएप करना है. फिर आपके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेट है वो है पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और लास्ट में आपका जाता है वेस्ट बंगाल. ठीक है. और उसके बाद जो आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो हैं आपकी अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली,
दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप, और पौंडुचेरी। ठीक है, तो ये आपके हो गए पूरे 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी। ये तो आपकी थी पास्ट की बात। अभी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो कि अभी हमने पढ़ा था बीच में, उसको क्या कर दिया गया है, एक नॉर्मल, हाँ। तो अब इसके बाद क्या हुआ है, बहुत, अगर मैं बोलूँ बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। वैसे तो हमारा जो लास्ट स्टेट बना था वो था हमारा आंध्र प्रदेश से बनकर तेलंगाना जो हमारा बना था, लेकिन उसके बाद अब न्यू चीज़ें आई हैं जिसके अंदर यूनियन टेरिटरीज हमारी यहाँ से JNK ख़त्म हो गया है, जम्मू कश्मीर, तो 28 स्टेट्स रह गए हैं हमारे यहाँ पर। और इधर आके देखो हमारे क्या हो गए हैं, यूनियन टेरिटरीज जो है वो 9 हो गई हैं, जैसे कि चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, और जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली। तो ये हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और हमारी स्टेट हो गई हैं अब 28। ठीक है, तो ये न्यू लिस्ट है। इसकी मैंने आपको जो नई यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी कैपिटल्स नहीं दिया, ये होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको होमवर्क करने के बाद, जो कि मैंने भी बोला आपको कि आपको ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज लिखनी है और ये मुझे भेजनी है व्हाट्सएप पर, और आपको याद भी करनी है। तो ये करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। एंड प्लीज़ जब आप होमवर्क सेंड करते हैं तो ज़रूर अपना जो टाइटल जो है वो लिख के दीजिए कि कौन सा होमवर्क और कौन सी क्लास का आप कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू।